Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the beginning of meiosis, a myocyte has 16 picogram of DNA. The amount of gamete will be. हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि मियोसिस प्रोसेस की बिगनिंग के अंदर मियोसाइट, जो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सेल डिवाइड होती है उसे मियोसाइट कहते हैं, उसके अंदर 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए प्रेजेंट था. सो कितना अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा उस सेल से डिवाइड होने वाले गैमेट के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मियोसिस के बारे में पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए हमें? मियोसिस के बारे में पता होना चाहिए. मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, दोनों ही स्टेजेस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. देखिए तो ये क्या हमारा डायग्राम है मियोसिस का. यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हो रही है, यहाँ पे मियोसिस सेकंड हो रही है. अब ये पॉइंट तो हमें याद है कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड से एक स्टेज आएगा, दैट इज इंटरफेस. इंटरफेस स्टेज आएगा जब क्या होगा, सेल पूरा डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा. ये कैसा स्टेट है अपने आप में, फिर हमने इसी पॉइंट से समझ लिया कि ये प्रिपरेटिव फेज है. सेल इसके अंदर अपने साइज को ग्रो करेगा, डीएनए के अमाउंट को डबल करेगा, जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होगी उनकी सिंथेसिस होगी, और उसके बाद जाके फाइनली डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होगी. तो डिवीजन प्रोसेस क्या है, स्टार्ट होगी सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज प्रोफेज फर्स्ट. अब अगर हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस के अंदर कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है. क्रोमैटिन प्रेजेंट है यहाँ पे. क्रोमैटिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो ये क्रोमैटिन होते हैं उनका होना स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन. हम देख ही सकते हैं क्रोमैटिन क्या होके यहाँ पे कंडेंस होके क्रोमोसोम बन चुके हैं. ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें. एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जो पहले से थ्रेड लाइक दिख रहे थे अभी क्रोमोसोम बन चुके हैं. अनदर इंपॉर्टेंट है इवेंट हियर इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मगर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं. हमें दिख रहा है कि ब्रेक होने स्टार्ट हो गई है ये. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे हो चुकी है डिसॉल्व. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चुकी है यहाँ पे, कैसे डिसॉल्व हो चुकी है, डिसअपियर उसने होना स्टार्ट कर चुका है. यहाँ पे हो जाती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर इस पॉइंट को हम ध्यान से देखें कि देख सकते हैं कि ये जो दो क्रोमोसोम है जिनका साइज सिमिलर है वो एक साथ पेयर हो गए, और जो ये दो क्रोमोसोम है जो साइज में एक जैसे सिमिलर है वो एक साथ क्या हो गए, पेयर हो गए. तो यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम से हमारा क्या मतलब है, कि जो क्रोमोसोम एक जैसे सिमिलर है कैसे में, स्ट्रक्चर के अंदर, राइट. हमने देखा है अभी बड़ा वाला क्रोमोसोम बड़े वाले क्रोमोसोम के साथ पेयर है, और जो छोटा वाला क्रोमोसोम वो छोटे वाले क्रोमोसोम के साथ पेयर हो गया. इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, इसके बाद स्टेज आता है मेटाफेज फर्स्ट स्टेज. कौन सी है, मेटाफेज फर्स्ट. अब मेटाफेज फर्स्ट के बारे में हमें ये पॉइंट पता है कि मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर के ऊपर. इक्वेटर है सेल का, इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर आके दोनों के दोनों जो पेयर थे क्रोमोसोम के वो अलाइन हो गए बिल्कुल परफेक्टली. टेट्राड क्यों बोला गया से, बिकॉज 4 क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, 4 के 4 क्रोमोसोम यहाँ पे आके अलाइंड हो गए परफेक्टली. इसके बाद सेल एंटर करता है एनाफेज फर्स्ट के अंदर. अब एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये पर्पल वाला एंड दिस लाइट पर्पल वन, इनका हो जाता है सेपरेशन. अब इस पॉइंट को फिर से ध्यान से समझना है हमें. सेपरेशन किसका हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हुआ है. क्या सेपरेट हुआ है यहाँ पे, क्रोमोसोम. सिस्टर क्रोमैटिड नहीं हुआ है, करेक्ट. ये पॉइंट को हमें ध्यान रखना है. सिस्टर क्रोमैटिड नहीं हुआ है, क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं. क्रोमोसोम सेपरेट या फिर सेग्रीगेट कह सकते हैं. अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ इन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, राइट. इसके बाद सेल एंटर कर जाता है नेक्स्ट फेज दैट इज टीलोफेज फर्स्ट के अंदर. टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आने लग गई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, फिर से वापस आ गई. और जो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, अब इसके आगे की स्टेज बढ़ेगी. ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से यहाँ पे वापस आ गई. अब सेल एंटर कर जाएगा मायोसिस सेकंड के अंदर. मियोसिस सेकंड के अंदर फिर से फर्स्ट फेज आएगा दैट इज प्रोफेज फर्स्ट. फिर से प्रोफेज फर्स्ट आएगा. प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, फिर से पेयरिंग होगी किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम की. हम देख रहे हैं
फिर से होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है। यहाँ पे अब तक कितने थे, यहाँ पे अब तक 4 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पे एक एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम हो चुके हैं, नंबर हाफ हो चुका है। जिस पॉइंट को मैं ध्यान रखना है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया। कैसे हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो चुके हैं यहाँ पे कैसे, हाफ, गेट हाफ, राइट। अब मियोसिस सेकंड के अंदर आएंगे, मियोसिस सेकंड के अंदर यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है। अब सेल फिर से मेटाफेज के अंदर एंटर करेगी, मेटाफेज 2 के अंदर इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो गई सेल, राइट। क्रोमोसोम क्या हो गई, क्रोमोसोम हो गए इक्वेटर के ऊपर अलाइन, इक्वेटर पर अलाइन हो गए। अब अगर हम एनाफेज देखें, एनाफेज के अंदर सेल एंटर करी और एनाफेज के अंदर जो ये क्रोमोसोम था पूरा, इस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक हो गई। ये क्रोमोसोम है तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, और जो इसका दूसरी वाली लेग है दिस वन, ये अनदर सिस्टर क्रोमैटिड है। तो हम देख सकते हैं कि अलग हो गई है ना, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही पुल अपार्ट हो चुकी है, ऐसे हो चुकी है ये, ऐसे एक पिंक वाला इधर चला गया है और ये जो दूसरी वाली पेयर थी ये ऐसे हो चुकी है। सिस्टर क्रोमैटिड कैसे हो गई, मूव अपार्ट हो गए, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ऐसे ही इधर इधर हो गया। अब जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है क्या है, क्रोमैटिड की सिस्टर है, ये क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, अब ये एक्ट करेंगे एज अ क्रोमोसोम। अब इनको हम ये नहीं कहेंगे कि सिस्टर क्रोमैटिड है, इनका काम अब भी कैसा होगा, ये क्रोमोसोम की तरीके से बिहेव करेंगी। जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है विल नाउ रिप्रेजेंट अ सिंगल क्रोमोसोम। तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 थे अभी भी नंबर, तो यहाँ पे अब भी सेल के अंदर कैसे हैं, 2 ही है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर हाफ नहीं हुए हैं। देखेंगे हम इसे पॉइंट को, यहाँ पे टीलोफेज में अगर देखें तो ये सेल है, यहाँ पे अब भी 2 ही क्रोमोसोम है सबके अंदर, है ना, 2 1 2 1 2 1 2 1 2। टीलोफेज के अंदर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई जैसे टीलोफेज फर्स्ट के अंदर आई थी। इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा 4 सेल्स के अंदर, करेक्ट। तो अगर इस पॉइंट को हम छोटे से समझे, यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेल थी, अपने आप में कैसी थी, डिप्लॉयड सेल थी, उसने डिवाइड करा, सेल बनाए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड 2 सेल बनाए, हैप्लॉइड ही बने थे यहाँ पे, 4 थे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर और 2 बने। फिर इन 2 सेलों ने फिर से डिवाइड करा और ये वाली प्रोसेस कैसी हुई, ये वाली प्रोसेस हुई माइटोसिस लाइक। अब इससे एन सेल बन गए इन दोनों सेलों से, राइट। तो अगर अब हम क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि गैमेट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा अगर मियोसाइट के अंदर 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। सो अब इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से समझे तो अभी हमने जब एक क्वेश्चन करा था सॉल्व, तो हमने क्या देखा था, हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी थी सारी के सारी किसके रिगार्डिंग में पढ़ी थी, क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग में पढ़ी थी। हमने तो एक बार भी नहीं बोला यहाँ पे कि डीएनए डिवाइड हो रहा है फिर डीएनए की पेयरिंग हो रही है, हमने ऐसा वर्ड एक बार भी यूज नहीं करा। हमने पूरे टाइम ये बोला है कि क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे, क्रोमोसोम का टेट्राड बन रहा है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ रहे हैं, हमने सब कुछ ये प्रोसेस यूज करे, हमने ये वर्डिंग यूज करी है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, हमें ये पॉइंट तो पता है कि ये क्रोमोसोम है हमारा और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ऐसे अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, करेक्ट, ये पॉइंट हमें नहीं भूलना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो 2C क्रोमोसोम है दैट इज एक्चुअली 4C, राइट। ये पॉइंट को हमें नहीं भूलना है यहाँ पे कि जो 2 क्रोमोसोम है वो एक्चुअली में अमाउंट कितने का है, 4 का है। तो अगर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो जाएगा, जो हमें 16 पिकोग्राम जो हमें डीएनए दे रखा है वो एक्चुअली में कितना है, वो 8 पिकोग्राम है, करेक्ट है। ये पॉइंट को हम नहीं भूल रहे हैं बिकॉज ये जो सेल जिससे डिवाइड हो रही है वो उसके अंदर हमें डीएनए कंटेंट बता रहे हैं, डीएनए का कंटेंट है ये पॉइंट नहीं भूलना है कि डीएनए का कंटेंट है, बट सारी के सारे प्रोसेस के अंदर क्रोमोसोम थे, तो क्रोमोसोम तो है तो एक्चुअली में डिप्लॉयड इन नंबर। तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा फिर, तो एन हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8, एन सिंपल सा 8 हो जाएगा हमारा। तो 2n इज इक्वल्स टू 8 है यहाँ पे, 2n इज इक्वल टू 16 क्यों नहीं है, बिकॉज 16 डीएनए की अमाउंट है, मगर डीएनए प्रेजेंट तो क्रोमोसोम के अंदर है और क्रोमोसोम यहाँ पे डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर है। तो जब ये 8n वाली सेल जब डिवाइड होगी, जब 2n जो एक्चुअली में 8 नंबर है तब ये डिवाइड होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब दोबारा सेल्स डिवाइड करेंगे जो 4 गैमेट्स बनेंगे इससे, तो इनके अंदर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डीएनए का अमाउंट। ये क्या है, सारे के सारे गैमेट्स से जो डिवाइड हुए हैं और इनके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, दैट इज 4 पिकोग्राम, राइट, 4 पिकोग्राम है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज 4 पिकोग्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।